श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 69वां श्लोक। मेरी आध्यात्मिक शिक्षा, मेरा अपना स्वाध्याय अधिकांशतः रातों को ही हुआ है, क्योंकि दिन तो औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में ही पूरी तरह निकल जाते थे। स्कूल है, फिर कॉलेज है, और ये सब दिन में ही होते हैं। तो दिन में जो आपकी साधारण पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके अलावा कुछ और पढ़ पाने की गुंजाइश कम ही रहा करती थी। तो मुझे जो अपने लिए पढ़ना है वो या तो मैं रातों को पढ़ता था, या रविवार को, या फिर जब छुट्टियां होती थी। तो मैं सातवीं या आठवीं में रहा हूँगा, और ऐसे ही रात का समय। और ये श्लोक मेरे सामने आया, और तत्क्षण कौंध गया मुझको कि ये श्लोक बाकी श्लोकों से कुछ भिन्न है, इस अर्थ में कि इसमें बात की तीव्रता ज़्यादा है। कि आध्यात्मिक मन सांसारिक मन से, और आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक दिनचर्या सांसारिक जीवन और सांसारिक दिनचर्या से कितनी अलग होती है, वो बात इस श्लोक में ज़्यादा तीव्रता के साथ, ज़्यादा बेबाकी के साथ, ज़्यादा स्पष्टता से बिना किसी पर्दे के, बिना किसी औपचारिक शालीनता के, एकदम खुली सामने रख दी गई है। निपट नग्न बात। और कविता का भी मुझे रस था, तो इस श्लोक की जो काव्यात्मकता थी उसने भी मेरे मन को पकड़ लिया बिल्कुल। और समझ में बहुत आया नहीं था, सातवीं आठवीं की बुद्धि, लेकिन फिर भी एक साफ एहसास था कि जो बातें अभी तक के श्लोक इशारों में कह रहे हैं, एक भद्रता के साथ कह रहे हैं, ऋषित्व के साथ कह रहे हैं। ऋषियों के आर्ष वचन होते हैं, वो ऐसा प्रयास नहीं करते हैं कि जानबूझकर किसी को ठेस पहुंचाई जाए। तो जहाँ हो सके बातों की खुरदुराहट को वो थोड़ा कम कर देते हैं, बातों के नुकीलेपन को घिसकर थोड़ा गोलाकार बना देते हैं। ये सब करने पर भी जो बात है वो तो
जहाँ चुभनी होती है और जिसको रगड़नी होती है वो कर ही देती है अपना काम। लेकिन ये श्लोक किसी को रगड़ से बचाने की चेष्टा भी नहीं करता। जैसे कृष्ण झूम गए हों, जैसे कृष्ण एक पल को भुला बैठे हों कि ये बात, ये श्लोक अपने रस के लिए नहीं, अर्जुन और तत्पश्चात सारी मानवता के उद्धार के लिए है। सब पर्दे हट गए हैं, सब घूंघट उठ गए हैं, जो बात जैसी है सामने रख दी गई है। तो अब वो जो मुझे घटना अंकित है, छपी हुई है मानस पटल पर, उसको अब बीत गए हैं लगभग 30 साल, 30-32 साल। लेकिन जब भी ये श्लोक सामने आता है एक सिहरन सी उठ जाती है। और कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि इस श्लोक का भी मैं समझता हूँ कोई बहुत साफ या गहरा अर्थ आम तौर पर जनमानस ने करा नहीं है। तो पहले श्लोक का पाठ, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। अभी इंद्रिय संयम की बात हो रही थी ना, वो सारी बातें कि इंद्रियों को पीछे खींचना, उसके बाद मन को आत्मा की, तो संयम वहाँ से आ रहा है, इंद्रिय संयम से। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो सब श्रोता लोग लिखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसमें बातों की 1-2 परतें हैं, नहीं तो भूल हो जाएगी। या निशा सर्वभूतानाम, सब भूतों के लिए, माने समस्त जगत के लिए, माने पूरे जीवों के लिए जो निशा होती है, उसमें जो इंद्रियों का संयम कर बैठा है, माने जिसकी इंद्रियां अब प्रकृति को आसक्त नहीं है, उसमें वो जगा रहता है। तो निशा यहाँ पर 2 बार आया है और दोनों बार थोड़ा भिन्न अर्थों में आया है। उसको समझेंगे नहीं तो चूक हो जाएगी। जब पहली बार निशा आया है तो कहा सब भूतों के लिए, भूत माने क्या? जीव। हाँ, तो सब भूतों के लिए जब रात्रि होती है, और रात्रि क्या है? रात्रि क्या है? प्रकृति की एक अवस्था, काल चक्र की एक अवस्था। प्रकृति में काल का बहाव है, काल के बहाव में दिन होती है, रात होती, दिन होता है, रात होता है, मौसम बदलते रहते हैं, साल बदलते हैं, सब होता है ना। तो निशा भी उसी में से आ गया। तो माने सब जीव जब प्रकृति से आबद्ध होते हैं और प्रकृतिगत आचरण कर रहे होते हैं, उस समय जो ज्ञानी है, उसको ज्ञानी कह लीजिए, योगी कह लीजिए, ठीक है, वो प्रकृति से हटकर खड़ा हुआ होता है। देखिए, रात आई, सब भूतों के लिए आई, माने पक्षी के लिए आई। पक्षी के पास कोई विकल्प नहीं है ना कि प्रकृति ने उसको एक अवस्था दे दी है, उस अवस्था के आदेश को वो अस्वीकार कर सके। प्रकृति के लिए सांझ का ढलना, रात का फैलना सिर्फ एक अवस्था नहीं है, एक आदेश है। कभी किसी पक्षी को उस आदेश का उल्लंघन करते देखा है? सूरज ही नहीं अस्त हुआ, प्रकृति ने सीधे सीधे पक्षी को आदेश दे दिया, जा। तो संयमी कहता है हम तो प्रकृति से हट गए, हम प्रकृति के आदेशों का थोड़ा ही पालन करेंगे। सांझ ढलते ही वो सो जाएं जो अभी प्रकृति के ही पक्षी हैं, छौने हैं।
और वो 3 याद रखिएगा। अहम के पास बिल्कुल विकल्प उपलब्ध है कि वो अपने आप को प्रकृति ही घोषित कर दे, लेकिन यहाँ संयमी की बात हो रही है। संयमी का अर्थ है वो अहम जो अब आत्मा की ओर तत्पर हो रहा है। जब वो आत्मा की ओर तत्पर हो रहा है तो काहे को ध्यान देगा कि दिन हुआ है कि रात हुई है। दिन और रात तो पक्षियों के लिए हैं, पशुओं के लिए हैं। वो अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या करना है, जगना है, सोना है, अपने हिसाब से नहीं देखते। जब मैं कह रहा हूँ अपना हिसाब, तो उससे क्या आशय है? प्राकृतिक हिसाब। प्रकृति ने उनको भूख लगा दी तो वो खाने को निकल पड़ेंगे। प्रकृति ने उनकी जिस भी तरह से संरचना कर दी उसी के अनुसार उन्हें बर्ताव करना ही करना है। संयमी ऐसा नहीं करता। मनुष्य यदि जितेंद्रिय है या संयत इंद्रिय है, अर्जुन को कहते हैं गुडाकेश। अब गुडाका ईश, इसका क्या अर्थ है आप लोग पता करिएगा, और उसका जितेंद्रिय होने से क्या संबंध है। गुडाका ईश। तो अगर आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो प्रकृति जीवन की, काल की विभिन्न अवस्थाओं में, शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में आपसे कराना चाहती है, तो फिर आप तो वही हैं, या निशा सर्वभूतानाम, सब भूतों के लिए निशा हुई, जाके सो गए। कृष्ण प्रकृति के विपरीत जाने को नहीं कह रहे हैं। कृष्ण प्रकृति का अतिक्रमण करने को कह रहे हैं। विपरीत जाना, अच्छे समझिएगा, विपरीत जाना और अतीत जाना बहुत अलग अलग बातें होती हैं। लोगों को धोखा हो जाता है। लोग कहते हैं कि आप तो अप्राकृतिक आचरण कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। ज्ञानियों से अक्सर ऐसी बातें आक्षेप के तौर पर सामाजिक लोग कह देते हैं, क्योंकि ज्ञानी प्रकृति के अनुसार नहीं चलता। तो जब प्रकृति के अनुसार नहीं चलता तो उससे कहते हैं ये प्रकृति विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। वो प्रकृति विरुद्ध आचरण नहीं कर रहा है, वो प्रकृति से बस मतलब नहीं रख रहा है, वो प्रकृति के प्रति बेपरवाह हो गया है, उसे लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि रात में सब सो रहे तो मैं जगूंगा। भाई ऐसा है कि वो यहाँ बीच में स्थित है और इधर प्रकृति है और इधर आत्मा है। अब आप लोग इसको बहुत गंभीरता से मत ले लीजिएगा कि नमूना बनाया और कहने लगे कि इस तरफ ये होता है, उस तरफ वो होता है, और कहें कि बाएं तरफ ही आत्मा काय को दिखाते हैं। आचार्य जी ये दाएं तरफ क्यों नहीं दिखा रहे? जो बाएं तरफ वाले होते हैं वो तो आत्मा वगैरह मानते भी नहीं, तो आप हमेशा ऐसे क्यों करते रहते हैं? तो उससे संकेत को संकेत तक ही रखें सीमित। तो अब यहाँ खड़ा हुआ है और वो हो गया है सत्यमुखी, आत्मामुखी। ठीक, ये बीच में हम खड़ा है, इधर आत्मा है और वो देख किधर को रहा? आत्मा की ओर। प्रकृति का सारा कार्यक्रम और विधि विधान किधर चल रहा है? उसकी पीठ के पीछे। अब बताओ, सुबह हो गई उसको पता चलेगा क्या? ये दिक्कत है, उसको पता नहीं चलता। रात हो गई उसको पता चला क्या? तो अगर वो रात में भी जगा हुआ है तो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा रहा बस उसको, क्योंकि उसका मुंह किसी और दिशा में है, उस पर कुछ और छाई हुई है खुमारी। आप प्रकृति के बच्चे हैं, आप पशु पक्षियों की तरह हैं। आप इतनी जो चीजें पाई जाती हैं, जीव हैं, जड़ पदार्थ भी सब प्रकृति का आचरण ही तो करते हैं। पत्थर ऊपर उछाल दो तो उसके पास विकल्प है क्या कि नीचे ना आए, और एस्केप वेलोसिटी से उछाल दो तो विकल्प है क्या कि नीचे आ जाए। सब अपनी अपनी प्रकृति और प्रकृतिगत नियमों के अनुसार आचरण करते रहते हैं। तो वो लोग जो प्राकृतिक नियमों का बहुत आचरण कर रहे हैं, मेरे मन में उनके लिए पूरी सद्भावना है। जैसे सब पशु पक्षी, खरगोश, कुत्ते, ये सब हमारी सहृदयता और करुणा के पात्र होते हैं ना, उसी तरीके से वो मनुष्य भी जो प्रकृति को ही सर्वोच्च समझते हैं, यहाँ तक कि वो अध्यात्म के नाम पर भी यही करते हैं कि देखो प्रकृति के चक्र का पालन करो इत्यादि इत्यादि, मेरी उनके प्रति भी सहृदयता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो फिर सत्यमुखी लोग नहीं है, मुक्तिमुखी लोग नहीं है। जो मुक्तिमुखी होगा वो प्रकृति को
तोड़ने में भी रस नहीं रखेगा और प्रकृति से जुड़ने में भी रस नहीं रखेगा। न उसने ठान रखी है कि रात को जगना ही है, न उसने ठान रखी है कि रात को सोना ही है। न तो वो प्रकृति के नियमों के साथ चल रहा है, न प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चल रहा है। समझ में आ रही है बात? आप यहां बैठे हुए हो, अच्छा बताइए, आप अभी अभी वहाँ बाहर दो लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं, उस बात में उनकी कुछ बहस चल रही है। बहस में आप किसके साथ हैं? अ और ब बाहर बहस कर रहे हैं पीछे, उस बहस में आप किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? बाहर आप इधर बैठे हुए हो, आप मुझे देख रहे हो, आपके पीठ के पीछे अ और ब की घोर बहस चल रही है। आप अ के साथ हो या ब के साथ हो? जल्दी बोलो, क्यों नहीं हो किसी के साथ? किसी के साथ तो होना चाहिए ना। और आप अ को बोलोगे, अब पूछेगा मेरे साथ हो, और उसने सीधे बस इतना पूछा है कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं भाई, तेरे साथ तो नहीं। अब अ तो वही है, भूतानी संति, भूत ही है। तो जैसे ही तुम बोलोगे कि मैं तेरे साथ नहीं, और अ और ब का वही है आंकड़ा 36 का, जैसे ही बोलोगे तेरे साथ नहीं हो, तत्काल वो निष्कर्ष क्या निकाल लेगा कि आप ब के साथ हो। अरे भाई, ब ने भी यही पूछा था, ये दाएं और बाएं दोनों आ गए थे। दाएं ने पूछा मेरे साथ हो, हमने कहा नहीं, उसको लगा तो बाएं के साथ है। वही तकलीफ बायों को, उन्होंने पूछा हमारे साथ हो, हमने कहा नहीं, तो उन्हें लगा दाएं के। न तेरे साथ है ना उसके साथ है, हमारा मुंह तेरे तुम्हारी तरफ नहीं है, तुम्हारी बहस तुम जानो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो प्रकृति के भीतर का झमेला है, हम उधर को देख ही नहीं रहे। हम तुम्हारे तल पर, तुम्हारे स्तर पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम जो कर रहे हो बहुत आगे की बात है। हम ना तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे खिलाफ है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? लेकिन जो सड़क का आदमी है, वो जब ज्ञानी को देखता है तो वो उसी तरीके से सोचता है जिस तरीके से अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति ने सोचा था। उन्होंने कहा था, इफ यू आर नॉट विथ अस देन यू आर अगेंस्ट अस। कहिए क्या बात? बोले आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। इन दोनों से अलग भी एक आयाम होता है, जिसमें ना आप साथ होते हो ना खिलाफ होते हो। आप उनको जानते ही नहीं। किसी की खिलाफत करने के लिए भी उसको जानना पड़ेगा, जानने के लिए उसके तल पर उतरना पड़ेगा। कृष्ण जिस संयमी की, जिस ज्ञानी की बात कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कि कब निशा आ गई, उसे पता ही नहीं है कि कब भोर का तारा उठा और फिर कब लाली छा गई। आप जाकर के उसको थोड़ा हिलाएं डुलाएं, उसका ध्यान आकृष्ट करें, कहें देखो बाहर, देखो 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 भोर हो गई, तो कहेगा हाँ भोर हो गई। पर उसका मन है नहीं इन सब चीज़ों में। कहता है रोज तो होता है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी में तमाम होती है, क्या इसमें खास हो गया है कि तुम हमें बताने आए हो, उछल रहे हो। यही बात काल निर्णीत सारे ही अवसरों पर लागू होती है उसके लिए। हमारा ऐसे ही थोड़ी है कि सुबह हो गई तुम्हारी नींद खुल गई। काल के अनुसार हमारे सारे कार्यक्रम चलते हैं। 25 की हो गई और शादी क्यों नहीं करी अभी तक, ये बात बिल्कुल वही है ना कि सुबह हो गई है, उठे क्यों नहीं अभी तक। दोनों में ही आप यही तो कह रहे हो, एक में घड़ी है एक में कैलेंडर है, और दोनों ही समय को ही दर्शाते हैं, समय सूचक यंत्र हैं दोनों ही। और यही चलता है कि नहीं चलता है। संयमी को मतलब नहीं है कि काल की धारा कहाँ जा रही है। ये बात सामाजिक लोगों को बड़ी अटपटी लगती है। अटपटी नहीं लगती, आप थोड़े ज़्यादा ही सामाजिक हो तो आपको भयानक लगेगी ये बात, अटपटी से आगे। वो ये कैसी बात, माने छी, कितना खराब हो गया है तू गीता पढ़ करके, समय पर खाता नहीं, समय पर सोता नहीं, और बहन हो गई तेरी 27 की, उसको धक्का नहीं दे रहा कि ब्याह कर, तू कैसा हो गया रे। अब उनको कैसे बताएं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, कैसे बताएं। देख तू 32 की हुई जा रही है, जल्दी से कर ले, नहीं फिर होगा नहीं बच्चा। उन्हें कैसे बताएं कि काल चक्र तुम्हारे लिए महत्व रखता है,
हमारे तो पूरे जीवन का उद्देश्य ही है किसी तरीके से काल से अकाल में आ जाना। तुम समय हमको क्यों गिना रहे हो? और दिग और काल एक साथ चलते हैं, माने वस्तुएं और समय एक साथ चलते हैं। जिसको समय का बहुत ज्यादा एहसास रहेगा, फिर उसको चीजों का भी, वस्तुओं का भी बड़ा एहसास माने लालच रहेगा। और यहां हम समय के प्रति सतर्कता की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि आप समय के प्रति एकदम लापरवाह हो जाओ और कहो कि पड़े हैं, जिंदगी बीत रही है तो बीत रही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां हम कह रहे हैं समय के आदेशों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है ज्ञानी के लिए। समय के आदेशों का उल्लंघन करने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं होती। ये बात जरा बारीक है, आसानी से नहीं घुसेगी भीतर। उसको न तो ये करना है कि समय ने आग्रह कर दिया और झट से सर झुका दूं, और ना उसने ठान रखी है कि समय जो बोलेगा उसका उल्टा चलूंगा। दोनों में से कोई बात नहीं। उसका दिल कहीं और है, कहीं और को देख रहा है। कहां को देख रहा है वो? कहां को देख रहा है? सूरज उगा किधर को होगा? उसकी पीठ पीछे होगा ना। रोशनी पड़ी, ताप पड़ा, कहां को पड़ा उसे नहीं पता चला। वो खोया हुआ है। कहां खोया हुआ है? एरी मैं तो प्रेम दीवानी, वो खोया हुआ है, वो प्रेम में दीवाना है। वो कहीं और देख रहा है। पीछे से सूरज उग गया, पीछे से रात हो गई, मौसम बदले, बारिश हुई, पतझड़ भी आ गया, सब हुआ, गर्मी सर्दी, 12 महीने बीते, ऋतुएं बदलती रहीं। उसका क्या हुआ? उसे पता ही नहीं चला, फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे नहीं, उसे पता नहीं चला। और यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है तमाम तरह की जो फिर प्रतीक कथाएं हैं उनमें। जब कहा जाता है कि फलाने ने नदी किनारे खड़े होकर के 8000 साल तपस्या की, पुराणों में इस तरह पढ़ते हो ना। अब 8000 साल कैसे? लेकिन जिन्होंने पिछली कार्यशाला में प्रतिभागिता करी वो समझ गए हों कि 8000 साल कहाँ था। आप में से कौन कौन अभी ऋषिकेश में जो वर्कशॉप हुई है उसमें से था? तुम में तो ज़्यादातर लोग थे ही। तो 8000 साल तक एक ऋषि ने नदी किनारे तपस्या की। ये 8000 साल क्या है? बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल टाइम, मानसिक समय। लेकिन चूंकि हम वेदांत को समझते नहीं तो हम सोचते हैं सचमुच माने घड़ी के समय के अनुसार वो 8000 साल तक। घड़ी के समय के अनुसार 8000 नहीं, समय दो होते हैं, एक भीतरी समय, एक बाहरी समय। भीतरी समय 8000 साल। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कष्ट में समय की गति धीमी हो जाती है, कष्ट में धीमी हो जाती है। तो 8000 साल कहने से आशय यही है कि देखो कितने कष्ट का सामना करा है। समझ में आ रही बात? ये प्रकृति का उल्लंघन कर दिया। प्रकृति में कोई नहीं खड़ा रह सकता था। ये भूल गए समय को, बाहरी समय को भूल गए। इसी को तपस्या कहते हैं, काल के प्रवाह को भूल जाना। विरोध वगैरह छोटी बात है। देखो विरोध में भी ना एक तरह की आत्मीयता बची रह जाती है। आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो तो वो चीज आपके खोपड़े में तो है ही, है ना। किसी चीज के विरोध में अगर जुटे हुए हो तो वो चीज दिमाग में तो छाई हुई है। भूलना असली बात होती है। कोई आपका बहुत जब नुकसान करना चाहता है तो चाहता है कि आप उसे याद रखो। ऐसे समय में जो चीज वो नुकसान करने वाला बर्दाश्त ही नहीं कर सकता वो ये है कि आप उसको भूल गए। उसने बहुत कूदफांद मचाई और सारी कूदफांद के पीछे उम्मीद ये थी कि आप उसकी ओर थोड़ा तो देखेंगे। इतना कूद रहा है, आप देख ही नहीं रहे। जैसे बंदर है, केला फेंक के मार रहा है, देख ही नहीं रहे, भूल गए। इसलिए उदासीनता को बहुत बड़ा गुण माना गया है मुक्ति के प्रेमी के लिए।
उदासीन होने का क्या अर्थ होता है? निरपेक्ष हो जाना। और निरपेक्ष से जो शब्द आया ध्यान में वो है उपेक्षा। उदासीनता, निरपेक्षता, उपेक्षा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें पता नहीं चला, अपमान करने का हमारा इरादा नहीं था, बस हमको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? कहीं और हैं हम, कहीं और हैं हम, कहीं और थे। और काल के प्रवाह में तुम्हारा जन्मदिन आया, बीत गया। या निशा सर्वभूता नाम तस्, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बात थी कि अब निशा आ गई है, हमारे लिए नहीं महत्वपूर्ण बात थी, हम भूल गए। अनादर करने का इरादा नहीं था। समझ में आ रही बात? तो निशा यहां पर किसकी प्रतीक है? प्रकृति की, काल की, इसलिए प्रकृति की। ठीक है। और जगे रहने से यहां पर क्या आशय है? आत्मुखी होना। तो या निशा सर्वभूता नाम, जब प्रकृति का कालचक्रीय कार्यक्रम चल रहा होता है उस समय अहम जगा हुआ होता है, और जगा हुआ होता है माने उधर देख रहा होता है। हर चीज को हमें कहां पर लेके आना है? तीन पर। एक एक बात अगर इन तीन में नहीं समा रही है तो हमारी समझ में अभी खोट है। अब जो अगली बात है उस पर आते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जब भूत जगे हुए होते हैं मुनि के लिए वो बात रात समान होती है। यहां पे निशा का दूसरा अर्थ है। यस्याम जागृति भूतानि, भूतों का जगना। जगना माने क्या? माने द्वैत का स्थापित होना। आप जगे हुए होते हो तो तुरंत क्या होता है? आप देखते हो दुनिया है। जगने का यही तो मतलब होता है ना। आप गहरी नींद में हो, आपके लिए दुनिया नहीं होती है। मान लिया सपने नहीं ले रहे हो तो आपके लिए दुनिया नहीं होती है। जगते ही क्या होता है? जगते ही बिस्तर भी खड़ा हो जाता है, चादर खड़ी हो जाती है, छत दिखती है, पंखा दिखता है, लोग दिखते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, विचार आने लगते हैं, दुनिया आ गई ना आपके लिए। तो जब भूत सब जगे हुए होते हैं, मुनि कहता है रात ये है। यहां पर रात से आशय है अज्ञान। जो पहली निशा है उससे आशय था प्रकृति, जो दूसरी निशा है उससे आशय है अंधेरा। अंधेरा माने अज्ञान। माने जब आपको लगता है कि आप जागृत अवस्था में हो, तब ज्ञानी आपको देख करके निराशा में, करुणा में सर हिला रहा होता है। कहता देखो फिर फंस गया, ये फिर फंस गया, फिर फंस गया। कहां फंस गया? द्वैत में फंस गया। जगा और फंस गया द्वैत में। यही वजह है कि जब आप गहरी नींद में होते हो तो फिर भी आपके चेहरे पर एक कोमलता होती है, एक शांति होती है, थोड़ा फरेब चालाकी कम होती है, निष्कपट सा चेहरा होता है जब सो रहे होते हो। और जगते ही द्वैत की दुनिया पुनः सक्रिय हो जाती है ना। और चेहरे पर फिर वही कठोरता, हिंसा, अज्ञान वापस आ जाता है। और ज्ञानी आपको देख रहा है और कह रहा है ये देखो ये गया। जिसको तुम कहते हो कि तुम्हारा जागरण है, वो ज्ञानी के लिए बड़ा अज्ञान है। क्योंकि जागरण कुछ और नहीं है, चेतना की तीन अवस्थाओं में से एक है। ठीक? जागरण क्या है? चेतना की तीन अवस्थाओं में से एक। लाओ वो दे दो, बना दूं उसमें। तो ये तीन है। ठीक है? ये कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये तीन है। इसमें ये बीच में अहम है। ठीक है? उसको आई के आकार में बना दिया है। उसके एक तरफ है
आत्मा सत्य मुक्ति, और सत्य को ही, बोध को ही प्रकाश भी बोला जाता है। तो वास्तविक जागृति सिर्फ तब है जब अहम का मुंह किधर को हो, किधर को हो, आत्मा की ओर हो। सिर्फ तब कह सकते हो कि आदमी जगा हुआ है। लेकिन हम उल्टे लोग हैं ना, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, हम तो उल्टे लोग हैं। तो हमने एक नकली जागृति बना दी है। वो हमने कहाँ बना दी है? वो हमने प्रकृति के क्षेत्र के अंतर्गत ही बना दी है। वास्तविक जागृति कब है? जब अहम जाए बाईं ओर को, तब कहना चाहिए कि ये इंसान जगा हुआ है। लेकिन हमने जागृति बना दी है दाईं तरफ, माने प्रकृति के क्षेत्र में। और जो वहां चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से हमने एक को नाम दे दिया है जागृति का। हमने क्या नाम दे दिया है? जागृति का। अगर आप जागृत हो प्राकृतिक तौर पर, तो इसका मतलब आप कहां फंसे हुए हो? प्रकृति में। तो इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि जब तुम्हारी आंखें खुली होती हैं, वो समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा हो रहा होता है। जब तुम्हारी आंखें खुली होती हैं, वो समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा हो रहा होता है। फिर उन्होंने इसीलिए कहा है कि बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। अब बाहर के पट वाली जागृति कौन सी है? जो प्रकृति के क्षेत्र में है, वो बाहर के पट वाली है। उसको संतों ने कहा है, कबीर साहब का ये, कि ये जो बाहर वाली जागृति है, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाली। ये तुम्हें लगता है कि तुम जगे हुए हो, तुम सोए हुए हो। जब तुम आँख खोल करके ऐसे दुनिया को देख रहे होते हो, तो उस समय तुम जितने बेहोश होते हो, उससे ज़्यादा कभी नहीं। जब तुम्हें लगता है कि अभी तो मैं पूरे होश में हूँ, देखो मैं तो दुनिया को देख रहा हूँ, ये दिखा वो दिखा, फलानी चीज़ है, आसमान है, पृथ्वी है, पक्षी हैं, पहाड़ पत्थर हैं, उस समय तुम घोर बेहोशी में होते हो। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम द्वैत में खो गए हो। सत्य क्या होता है? ठीक है ना? ये द्वैत का है यहाँ मामला सारा। तो जैसे ही आप आंख खोलते हो, वैसे ही आपका अनुभव लगातार द्वैत का होता है। ठीक है ना? अहम जगता है। जब आंख खुलती है तो कौन जगता है? अहम जगता है। और अहम जगते ही अपने चारों ओर बहुत बड़ा एक संसार जो है, कह दो कि पाता है, कि कह दो निर्मित करता है। ठीक है? तो उसको कहा गया है कि वो बेहोशी है। चूंकि वो बेहोशी है, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण की यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जब तुम अपने आप को दावा दे रहे हो, घोषित कर रहे हो कि मैं जगा हुआ हूं, तब जो मुनि है, माने ज्ञानी से अर्थ है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि तुम बेहोश हो, क्योंकि तुम्हारी जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीनों हैं तो प्रकृति के ही अंतर्गत ना। तो प्रकृति से बाहर क्या है? यही जो वास्तविक है, उसी को फिर जो ये 3 है, 1 2 3, चौथा यहाँ पे, उसको कहते हैं तुरीय। तो तुरीय इसीलिए कोई चेतना की चौथी अवस्था नहीं होती। अवस्थाएं तो 3 ही हैं, और वो तीनों अवस्थाएं कहां पर है? तुरीय चौथी अवस्था नहीं हो सकती, वो तो प्रकृति से बाहर है, तो चौथी अवस्था कैसे हो गई? वो एकमात्र अवस्था है, वो असली अवस्था है, वो सत्य है, बाकी तीनों झूठ हैं, बाकी तीनों मिथ्या हैं, वही एकमात्र सत्य है। समझ में आ रही बात? तो ये जो इधर बाई तरफ सब लिखे हैं, इनको एक जानना। ठीक है? अब समझ में आ रही है बात? यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो अंधेरापन है। जब तुम्हें लग रहा है कि तुम जगे हुए हो, तब वो एक अज्ञान की बात है। प्रकृति माने ये अज्ञान का क्षेत्र है पूरा, या झूठे ज्ञान का। जो जगा हुआ है उसको अपने ज्ञान का बड़ा भरोसा रहता है ना। मैंने देखा कुर्सी रखी है, तो कुर्सी रखी है। वो वास्तव में ये नहीं कह रहा है कि मुझे पक्का भरोसा है कि कुर्सी रखी है। वो वास्तव में कह रहा है मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने देखा तो कुर्सी रखी है, तो इसलिए कुर्सी रखी है। तो उसे भरोसा किस पर है? स्वयं पर है। मैंने है ना। वो ये थोड़ी बोलता है कि मैंने देखा कि गुलाब लाल है। वो इतना काइयां होता है कि वो कहता है गुलाब लाल है।
तुम्हें कैसे पता गुलाब लाल है? अगर तुम में ज़रा भी ईमानदारी होती तो तुम सीधे ये बोलते कि भाई मुझे नहीं पता गुलाब जैसा कुछ होता है भी कि नहीं होता है, मैंने देखा गुलाब लाल है, मैंने देखा। पर हम ये नहीं कहते मैंने देखा गुलाब लाल है, हम कहते हैं गुलाब लाल है। और इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। जो द्वैत में चलते हैं उनके साथ यही समस्या है, वो कभी कहते ही नहीं कि मैंने देखा गुलाब लाल है, वो कहते हैं गुलाब तो है ही लाल। उनसे पूछो कैसे है गुलाब लाल, बोलते गुलाब तो लाल है ही। उनको बहुत ऐसे कचोटो तो मानेंगे हाँ हाँ गुलाब इसलिए लाल है क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाल है। तो तुम कहाँ के न्यायाधीश हो गए जो कह रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि लाल है तो लाल ही है? तुम्हें कैसे पता गुलाब है? मैंने देखा इसलिए है। बट तुम कौन हो? फिर एक दूसरा आता है, उसको वही चीज दिखाओ सामने, उसको पूछो वो क्या है, वो बोलेगा रोज सॉफ्ट है। ये क्या हो गया? अभी लाल था अब क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। अभी गुलाब था अब क्या हो गया? ये कैसे हुआ? उसके देखे गुलाब था, उसके देखे लाल था, इनके देखे रोज है और इनके देखे सॉफ्ट है। सब बदल गया, भाषा भी बदल गई, हिंदी से अंग्रेजी हो गई। वो रूप देख रहे थे, इन्होंने स्पर्श करके देख लिया, इंद्रिय भी बदल गई। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जानने वालों ने कहा ये द्वैत का मामला बड़ा गड़बड़ है, और इसीलिए जो लोग द्वैत पर चलते हैं बड़े हिंसक हो जाते हैं। जानते हो जैन धर्म अहिंसक हो ही इसीलिए पाया क्योंकि उसमें नयवाद चलता है, और नयवाद कहता है तुम जो कुछ भी कह रहे हो दुनिया के बारे में वो एकदम आधा अधूरा है। तो दूसरा भी जो कह रहा है उसको कभी गलत मत मान लेना, क्योंकि तुम ही गलत हो सबसे पहले। वो जो आप कहानी सुनते हैं ना कि वो 5 अंधे थे, हाथी था और हाथी के पास गए, एक ने बोला खंभा है टांग पकड़ के, एक ने कहा रसरी है या सांप है पूंछ पकड़ के, एक ने कुछ और कहा, एक ने कुछ और, एक ने कहा दीवार है, उसके पेट पे हाथ मार के बोला। यही है, ये द्वैत की दुनिया है। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि देखने वाला अहंकार है जो अपने आप में क्या होता है? अधूरा। तो तुम्हें जो भी पता चलता है वो हमेशा क्या होता है? अधूरा। तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। जैन धर्म इसीलिए अहिंसक हो पाया, उसमें एक सहिष्णुता आ गई, टॉलरेंस आ गई। उन्होंने कहा कोई भी गलत कैसे हो सकता है, सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, सबका अपना अपना अहंकार है, सब अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, तो क्या किसी को मारे? सब पगले हैं, पगलों को क्या मारना? सब पगले, क्या मारना है? अहिंसा तभी आ सकती है जब पहले आप जानो कि द्वैत की दुनिया में अहम ही दृष्टा है, अनुभोक्ता है, तब अहिंसा आ जाती है। तब कहते हो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। भाई जहां कोई सच नहीं है ना कोई पूरी तरह झूठा है, तो क्या क्या मैं किसी के प्रति कठोर हो जाऊं? तीसरा आ गया, वो बोल रहा है कि कुछ और संस्कृत का नाम ले आया, वो बोल रहा है फलाना पुष्प अति सुगंधित है। गुलाब था, रोज हुआ, फिर फलाना पुष्प हो गया, और वो बता रहा था कि लाल है, वो बता रहा था कि कोमल है, ये बता रहे हैं कि सुगंधित है। कुछ तो तुम हिसाब रख लो, एक ही चीज की बात कर रहे हो, एकदम 3 अलग अलग, एक चौथा भी आ गया। वो बोल रहा है ये जो भी कुछ है ऐसे कांटों से एकदम घिरा हुआ है, कंटकाच्छादित है। अरे ले, लाल था, कोमल था, सुगंधित था, अब क्या हो गया? कंटकाच्छादित हो गया। समझ में आ रही है द्वैत की दुनिया की बात? चूंकि सब अलग अलग हैं, सब अपूर्णताएं अलग अलग होती हैं ना, नहीं तो पूर्ण ही है जो एक हो सकता है, 2 पूर्णताएं नहीं हो सकती। पूर्ण और पूर्ण एक होते हैं। जहां अपूर्ण है मामला वहां सिर्फ अंतर ही अंतर पाओगे, और जब दृष्टा में ही अंतर है तो दृश्य में तो अंतर दिखेगा ही दिखेगा ना। तो इसलिए ज्ञानी सर पीटता है, दुखी अदास कबीर है जागे और रोए, कहता है सा निशा पश्यतो मुने, कह रहा है अंधेरा रे अंधेरा, घोर अंधेरा है। ये जितने जगे हुए हैं ये कहते हैं कि हम तो अभी जगे हुए हैं, हम तो अभी जगे हुए हैं, यस्याम जागृति भूतानि, हम तो अभी जगे हुए हैं, हम तो जगे हुए हैं अभी। और
कोई कबीर इनको देखता है और कहता है अरे तुम जगे हुए हो मूर्खों, इससे ज्यादा जगे हुए तो तुम तब थे जब तुम सुषुप्ति में थे, क्योंकि तुम कम से कम तब तुम झूठ तो नहीं बोल रहे थे, तब कम से कम तुम्हारे लिए विश्व शून्य तो हो गया था, अल्पकाल के लिए ही सही, तुम्हारा झूठ तो ठहरा था, क्योंकि तुमने दुनिया बना रखी है, कभी लाल कभी कोमल कभी कटीली, ये झूठी। ये जो दुनिया थी वो सुषुप्ति में कम से कम मिटी तो थी, और जैसे ही तुम सुषुप्ति से बाहर आए हो वैसे ही देखो तुमने कितने झूठ बोलने शुरू कर दिए। प्रियतमा है, दूसरा आके बोला चुड़ैल है, बोल रहा ये इनसे बड़ा कौन न्यायप्रिय हो सकता है, दानवीर हो सकता है। एक आगे कह रहा है ये इससे बड़ा अपराधी नहीं, इससे बड़ा पापी नहीं। बताओ सच कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? भारत में गांधी जी को लेके एक बात है, पाकिस्तान में दूसरी बात है। जर्मनी में अभी भी लोग हैं, दल हैं जो हिटलर को इतना सम्मान देते हैं कि लगभग उसको पूजते हैं, और बाकी पूरी दुनिया में हिटलर का एक दूसरा ही नाम है, दूसरा ही रूप है, छवि अलग है। बताओ सच कौन बोल रहा है? समझ में आ रही बात? क्यों बोला जाता है कि द्वैत की दुनिया झूठी है? क्योंकि उसमें जो भी हो रहा है उसके गवाह भी तुम हो और निर्णयता भी तुम हो, तीनों गवाही भर नहीं हो। बुद्धि भी तो है, तर्क भी तो चलाती, माने वकील। वहां पर मुलजिम भी तुम, और हुआ तो मुजरिम भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, और जज भी तुम। तो इसलिए बहुत हंसते हैं ज्ञानी लोग द्वैत की दुनिया को देख करके, खास तौर पे जिनको देखते हैं कि उनके पास इस दुनिया को लेकर के बड़े सख्त और बड़े ठोस और बड़े अपरिवर्तनीय मत हैं। कहते हैं ना, एक्सट्रीम ओपिनियन रखने वालों पर ज्ञानी बहुत हंसते हैं, कहते हैं वाह रे पगले, वाह रे पगले। ये वैसी सी बात है कि एक अंधा पूंछ पकड़े लटक ही गया, बोला रस्सी ही है, और किसी ने बोला कि रस्सी नहीं है तो अभी गला काट दूंगा। और जितने ज्ञानी है वो पेट पकड़ के हंसे जा रहे थे। अंधा अंधा एक चीज पकड़ ली है जिसको ये जान नहीं सकता। यहां तो हमने ये कह दिया कि उसके एक इंद्रिय कम थी इसलिए जान नहीं सकता। मामला और गंभीर है। द्वैत के जगत में तुम इसलिए नहीं जान सकती हो कि तुम्हारे पास 5 इंद्रियां हैं। अंधों की कहानी में तो समस्या एक इंद्रिय की कमी की थी, तो वहां पर आपको इस तरह का गुमान हो सकता है मेरे थोड़ी कम है, वो तो अंधा था, मैं थोड़ी अंधा हूं। वो अंधा था तो फिर भी थोड़ा उसका सौभाग्य था। आपका दुर्भाग्य है कि आपके पास 5 इंद्रियां हैं, और फिर कर्म इंद्रियां और हैं अलग से, और इन सब इंद्रियों के बाद एक मन भी है कल्पनाशील, जो स्मृतियों के आधार पर और आगे छवियां बनाता है। और ये जो इंद्रियां हैं सिर्फ धोखा देती हैं, अन्यथा क्यों संयमी 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 बार बार कह रहे हैं कृष्ण? इंद्रियों को समझाओ, दुनिया की ओर इतना ना भागे, वहां सिर्फ धोखा ही धोखा है। और इसलिए नहीं कि किसी की बदनीयती है, इसलिए कि इस खेल की पूरी संरचना ही ऐसी है कि इसमें धोखे के अलावा कुछ मिल नहीं सकता। अंधे को कोई धोखा दे रहा था, हाथी ने ठान रखी थी कि इसको तो मैं दिखाऊंगा कि मैं रस्सी हूं, कि सांप हूं, खंबा हूं, दीवार हूं, और 5 चीजें आप जोड़ सकते हो कि ऐसा लगा वैसा लगा। उसके कान को पकड़ा था एक ने उछल के, वो लंबा सा रहा होगा अंधा, उसके हाथ पहुंच गए कान तक, बोलता है सूप है। सूप जानते? सूप, सूप, सूप है। तो कोई भी गलत नहीं बोल रहा, लड़ मरे आपस में, दंगे हो गए, पुलिस बुलानी पड़ी। सारे पक्षों का दावा है कि हम ही सही थे, और सबको सचमुच ऐसा लगता है कि वो ही सही थे। और चूंकि सब मारे गए, पुलिस आती तो सबको बजाती है, तो बजाए भी सब गए, तो सबका यही दावा है कि हमारे साथ घोर अन्याय हुआ। अब वो बैठ बैठ करके अपने अपने दलों और समूहों को शिक्षित कर रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं कि बदला कैसे लेना है। हमारे साथ देखो इस घटना में, बल्कि पूरे इतिहास में, अतीत में अन्याय अन्याय होता रहा है, देखो बदला कैसे लेना है।
समझ में आ रही बात? क्यों कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुमको लगता है कि तुम जगे हुए हो, तब मुनि कहता है कि कितनी अंधेरी रात है। इससे ज्यादा घोर अंधेरा हो सकता है क्या? सोते हुओं के सामने मुनि को पहुंचा दो, एक बार को उसको आस बंध जाएगी। वो कहेगा कम से कम इस पल में तो ये विक्षिप्त नहीं है, कम से कम इस पल में तो ये आत्मा से बहुत दूर नहीं है। सुषुप्ति की अवस्था आनंदमय कोश कहलाती है। कहते हैं आप आनंदित होते हो क्योंकि उस समय आत्मा के बिल्कुल निकट हो, एकदम। विश्व नहीं है ना, विश्व सिकुड़ करके बीज रूप हो गया है नहीं। तो जब आप सोए पड़े हो एकदम गहरी नींद, बच्चे की तरह छोटे, तो मुनि फिर भी कहेगा कि आप कुछ संभावना है, इस क्षण में कुछ संभावना है, कुछ आशा है। लेकिन जैसे ही आप जगोगे और जगते ही कहोगे हाँ भाई हरचरण कहाँ हो, और उधारी के पैसों का क्या हुआ, और आज जाना है इतने बजे फलाने से बैठक है, और मेरी चाय नहीं लाई अभी तक, वैसे ही मुनि क्या करेगा? दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जब तुम जगते हो तो कबीर रोते हैं। समझ में आ रही बात? अब देख रहे हो कि किस तरीके से जो संत वाणी है वो सीधे सीधे वेदांत से ही उठी है। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं और उधर संत कबीर जो कह रहे हैं, देख कितनी एक बात है। यही श्लोक तो है जो आम भाषा में जा करके बन गया, सुखिया सब संसार है, खाए सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यही श्लोक है वो, और ऐसे बहुत अन्य श्लोक भी हैं। संत जब कहें जगो, तो दोनों में से कौन सी जागृति की बात हो रही है? लेकिन हम नहीं जानते, हम प्रकृति के क्षेत्र में ही भटकने वाले अभागे हैं। तो संतों ने जब कहा अरे जग जग जग, तो हमने अलार्म लगा लिया। और जब वो कह रहे थे जग, तो उनका आशय क्या था? उधर को देखो, उधर को देखना ही जगना, उसके अलावा कोई जागृति नहीं होती, उसके अलावा नहीं कोई जागृति होती। सुबह 5 बजे जग जाने से नहीं जग गए आप। जो सुबह 5 बजे जग करके सोचते हैं आध्यात्मिक उत्थान हो जाएगा, ऐसों के लिए ही कृष्ण ने ये श्लोक दिया है कि जब सब भूतों को लगता है कि जागृति है, तब मुनि कहता है क्या अज्ञान, क्या अंधेरा छाया हुआ, और सिर धुन लेता है अपना। समझ में आ रही है बात? मत कह दिया करो कि कुछ भी इसलिए ठीक है क्योंकि प्राकृतिक है। प्राकृतिक भर होने से अगर कुछ ठीक हो गया तो वो पशु के लिए ठीक हो गया। पशुओं के लिए होता है कि अगर निशा आई है तो सोना पड़ेगा। अभी मैंने कहा बीच में कि ये सब जो झमेला है कि स्त्रियों की बहुत सारी जीवन ऊर्जा और समय चली जाती है गर्भ रखने में और फिर शिशु की देखभाल करने में, ये कहीं से भी स्त्री की चेतना के साथ न्याय नहीं है। कि आपके जो युवावस्था के स्वर्णिम वर्ष हैं, तो ये भी नहीं कि बचपन के कि बुढ़ापे के, जो आपकी ऊर्जा के चरम वर्ष हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा किसमें जा रहा है? एक प्राकृतिक घटना को अंजाम देने में। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है कि 1-2 दिन में मामला निपट जाएगा। एक शिशु माने स्त्री सालों के लिए अब प्राकृतिक ही हो गई। शिशु के आने से ऐसा थोड़ी होता है कि स्त्री चैतन्य हो जाती है, उसे तो और प्राकृतिक होना पड़ता है, क्योंकि अब सारा कार्यक्रम उसका शारीरिक हो जाता है। शरीर 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 हर समय, कभी अपना शरीर देखना पड़ेगा, कभी शिशु का शरीर देखना पड़ेगा। शिशु का शरीर देखो, अपना देखो, शिशु का, और दोनों के बीच में संबंध भी है, वो भी ममता का होता है, चेतना का नहीं होता। और ममता कहाँ आती है? प्रकृति के अंतर्गत। चेतना कहाँ आती है? इधर बाएं तरफ। तो लोगों को बड़ी आपत्ति हो गई, बोल रहे क्यों बोल रहे हैं कि स्त्रियों को मुक्त करो उनकी देह से, और ये जो गर्भ वाला कार्यक्रम है ये तो विज्ञान की मदद से शरीर के बाहर भी हो सकता है। कह रहे ये तो प्रकृति के खिलाफ जाने वाली बात हो गई ना। उन्होंने गीता कभी पढ़ी ही नहीं। गीता पढ़ी होती तो समझ में आता।
कि श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं कि प्रकृति में जो उलझा हुआ है वो घोर अंधेरे में जी रहा है। नहीं तो क्यों करता संयमी ऐसा कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, उसे जगने की क्या पड़ी थी? यही तो बोल रहा हूं कि समय तुम्हें कुछ बताए, काल तुम्हें कुछ बताए, प्रकृति तुम्हें कुछ बताए, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है प्रकृति के निर्देशों पर चलने की, सिर्फ इसलिए कि प्रकृति ने स्त्री के शरीर को ऐसा कर दिया है कि वो गर्भ रख सकती है। कोई आवश्यकता नहीं है गर्भ रखने की। बच्चा यदि चाहिए ही और यही कह रहे हो कि अपना बच्चा है, पैदा करना है, तो विज्ञान की मदद से उसे पैदा कर लो ना, हो जाएगा। आज वैसे भी न जाने कितने ऐसे काम हैं जो पहले अपने शरीर से करते थे, आज नहीं करते हो। कितने लोग हैं भाई जो अभी घर में खुद ही आटा पीसते हैं, चक्की चलाते हैं बैठ करके। बोलो, वो भी अन्न की चीज़ है शारीरिक, और उसको शारीरिक प्रक्रिया से ही पहले पीसा जाता था। अब काहे को उसको पहले तो ये हुआ कि जाके बाहर की चक्की में पिसवाओ, अब तो बाहर की चक्कियाँ भी बंद हो गई हैं। अब तो सीधे सीधे जो आटा आता है पैक्ड, उसको घर ले आते हो, उससे रोटी बना लेते हो। जो भी काम विज्ञान कर सकता है, विज्ञान को करने दो ना। और भी बहुत सारे शारीरिक काम, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पहले अगर 500 किलोमीटर भी जाना होता था तो प्राकृतिक तौर पर ही जाते थे ना। प्राकृतिक तौर पर 500 किलोमीटर जाने क्या मतलब हुआ? पैदल पैदल। ये प्राकृतिक काम हुआ ना। बताओ अप्राकृतिक क्यों हो रहे हो? बाइक पर, कार पर, वायुयान पर क्यों जाते हो? बोलो, ये भी तो अप्राकृतिक है ना। पहले तो 500 किलोमीटर भी जाना होता था तो पैदल ही जाते थे, अपने शरीर से ही जाते थे। अब जो काम शरीर का है वो मशीन से क्यों करवा रहे हो? और अगर शरीर का काम मशीन से करवाया जा सकता है तो शरीर के ज्यादातर कामों को फिर मशीन को करने दो ना। चेतना का काम ये नहीं है कि वो शरीर की देखभाल में लगी रहे। इस श्लोक के अर्थ समझो, बात बहुत दूर तक जाती है। तुम्हारे जितने तर्क हैं प्रकृति से संबंधित, समय से संबंधित, ये श्लोक उन सारे तर्कों का उत्तर है। सब तर्कों को निरुत्तर खोखला कर देता है। समझ में आ रही है बात? फिर दोहरा रहा हूं, यह बाध्यता पशुओं पर है कि वो प्रकृति के अनुसार ही चलें। मनुष्य यदि हो तुम, तो तुम पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि तुम्हें प्रकृति के अनुसार ही चलना है। प्रकृति के अनुसार चल रहे हो क्या? प्रकृति के अनुसार चल रहे हो तो ये सत्र रात में आधी रात को कैसे हो रहा है? ये बिजली कहाँ से आ गई? प्रकृति के अनुसार चल रहे होते तुम तो आज से 10,000 साल पहले हमारे जो पुरखे थे वो इस समय क्या कर रहे होते थे? कहीं छुप करके किसी गुफा में डर के सो रहे होते थे या गीता का पाठ कर रहे होते थे। यदि प्रकृति के अनुसार चलो तो ये सत्र भी नहीं हो सकता। प्रकृति के अनुसार चलो तो जो 1000 लोग ऑनलाइन जुड़े हैं जोड़ लो उनको। लेकिन यही लोग जिन्हें कार से कोई समस्या नहीं, मैं कह रहा हूं अगर प्रकृति से ही चलना है तो पैदल चलो, प्रकृति से ही चलना है तो जब आंखें खराब होती हैं तो चश्मा काहे को लगाते हो यार? प्रकृति से ही चलना है, जब किडनी खराब होती है तो डायलिसिस क्यों कराते हो? हर चीज में कहते हो प्राकृतिक प्राकृतिक, बंद करो डायलिसिस। प्रकृति पर ही चलना है तो काहे को दवाइयां खाते हो? पशुओं के यहां तो सब प्राकृतिक होता है, दवाई का तो कोई विज्ञान होता नहीं। ये क्या बाईपास कराने पहुंच गए? ओपन हार्ट करा रहे हैं और कह रहे नहीं देखो सब प्राकृतिक होना चाहिए, प्रकृति विरुद्ध कोई नहीं जाएगा। ये प्रकृति ने आके दिल खोला तो तुम्हारा, ये काहे को कराया? और ये कपड़े सबसे पहले उतारो। प्रकृति में वस्त्रों का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है। प्रकृति में वस्त्र चलते हैं क्या? और प्राकृतिक ही तुम्हें अगर रहना है तो ये ब्याह वगैरह क्या है? प्रकृति में तो कोई ब्याह नहीं, जिसको जहां जो मिला। पेड़ के ऊपर घर काहे को बना रहे हो? बंदर बंदरिया पेड़ पे चढ़े हुए हैं, अपना हो गया उनका 4 दिन की चांदनी। लेकिन नहीं, जहां अपने स्वार्थ के अनुकूल लगता है तहां खट से प्रकृति का तर्क लेकर के खड़े हो जाएंगे साहब। बोलेंगे देखो प्रकृति प्रकृति। अरे प्रकृति, फिर दोहरा रहा हूं, प्रकृति पर तुम कहीं भी चल रहे हो क्या? जरा भी चल रहे हो क्या प्रकृति पर? तो फिर जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो प्रकृति का रोना क्यों शुरू कर देते हो?
देखो कृष्ण यहां क्या समझा रहे हैं। जो प्रकृति के वशीभूत होकर के चल रहा है संयमी नहीं है, क्योंकि उसकी इंद्रियां किससे संपर्क में बनी हुई हैं? लगातार प्रकृति से ही। उसमें कोई बुराई नहीं हो गई। हम प्रकृति पर चलने की भर्त्सना नहीं कर रहे, हम आपको बस ये बता रहे हैं कि प्रकृति का धर्म अलग होता है और चेतना का धर्म अलग होता है। अपने धर्म पर चलो। अपने धर्म पर चलने में मृत्यु भी आ जाए तो कृष्ण क्या कहते हैं? सुधर्मे निधनम श्रेय। पदार्थ के, प्रकृति के धर्म पर मत चलो। ऐसे उछलना है तो नीचे ही गिरना है। ये किसका धर्म है? चेतना का धर्म नहीं है। चेतना जब उठे तो वो चाहती है कि उठती जाए, उठती जाए। पत्थर नहीं चाहता है कि उठे तो उठते ही जाए। प्रकृति में कोई भी नियम हो, कैसा भी नियम हो, एक बात तो तय है कि नियम है, और चेतना की दुनिया नियमों से आजाद होना चाहती है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। चेतना की दुनिया माने जहां मुक्ति है, मुक्ति माने फिर नियम से भी मुक्ति। समझ में आ रही है बात? अब आपसे एक प्रश्न है, संयमित आचरण का क्या अर्थ हुआ? संयमित आचरण का क्या अर्थ हुआ? अगर गीता समझ में आई है, अगर कृष्ण से कुछ संबंध बना है तो सही बताइएगा। संयमित आचरण माने क्या हुआ? आत्मा की दिशा को बढ़ना ही संयमित आचरण है। संयमित आचरण का मतलब ये नहीं होता है कि इतना खाना है, इतना पहनना है, इतना आगे बढ़ना है, इतनी ऊंची आवाज से ज्यादा मत बोलना। ये सब संयम में नहीं आता। संयम माने इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम माने प्रकृति की दिशा नहीं जाना है। संयमित आचरण माने ऐसा आचरण जो आत्मा की ओर ले जा रहा है, जो आत्मा के प्रेम में मगन होकर के किया गया है, वो आचरण संयमित आचरण है। उसमें दिक्कत बस ये है कि वैसा आचरण अक्सर दिखाई देगा असंयमित, क्योंकि प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार। तो न तिथि गिनोगे, न वार गिनोगे, न दिन गिनोगे, न रात गिनोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। दुनिया देखेगी, दुनिया कहेगी ये तो असंयमित है, अमर्यादित है, अनियमित है। हाँ जी, वही, क्योंकि ये सब जो आप बातें बता रहे हो वो तो प्रकृति के अंदर की होती हैं। हम तो प्रेम मगन है। प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार। अब तिथि का कौन ख्याल करे? आपका तो लेकिन सारा कार्यक्रम ही तिथियों पर चलना है। और तिथि का मतलब होता है सीमा। उस दिन से पहले नहीं, उस दिन के बाद नहीं। आपका सारा कार्यक्रम ही वार पर चलना है। गुरुवार को क्या नहीं कटाते? बाल नहीं कटाते, क्या नहीं कटाते, जो भी। शनिवार को तेल नहीं पीते, जो भी होता है। तो प्रेम मगन जब मन भया, वो होता है वास्तविक संयमित आचरण। जब आप काल को भूल जाओ। भूल गए, जब भूल गए तब संयम है। जब याद है और बड़े तुम सामयिक अनुशासन में चल रहे हो, तो सामयिक अनुशासन, उस टेम्पोरल डिसिप्लिन का मतलब ही होता है कि तुम्हें काल ने जकड़ रखा है। काल ने जकड़ रखा है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, जो लोग इस तरह के टेम्पोरल डिसिप्लिन में चल रहे होते हैं, हम उनको बड़ा सम्मान देते कि तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अगर 5 बजे मिलना है तो 4:58 पे आ जाता है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। सुनने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ज़बरदस्त आदमी वो है जो भूल गया कि 5 बजे जाना था। आप भूल नहीं पाएंगे, अभी आप वहां पहुंचे नहीं हैं। आप कहते हैं कई बार तो हम भी भूल जाते हैं। नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं। आप भूलते नहीं हो, आपको कुछ और याद आ जाता है। और जो दूसरी चीज़ आपको याद आती है वो भी होती प्रकृति की ही है। तो ऐसा नहीं था कि आप भूल गए थे, भूले नहीं थे। बस एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ आपने याद रख ली थी। केले की दुकान पे पहुंचना था 5 बजे, संतरे ने बुला लिया। ये ऐसा थोड़ी है कि आप भूल गए। फल तो याद ही रहा ना, बस फल का नाम बदल गया, केले से संतरा हो गया।
तो आप भूलते कभी भी नहीं हो। सचमुच भूल पाना तो मुनि का काम है, संयमी का काम है। बिल्कुल ही भूल गया, 5 बजे जाना तो भूल ही गया, भूल गया। और भूल गया ऐसा नहीं कि सोया धुत पड़ा हुआ है, वो उधर था। कहाँ है? फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, बस इशारा किया था उधर है। वहाँ फिर बात अनिर्वचनीय हो जाती है ना, कैसे बताओगे कहाँ है? बता दिया तो फिर कोई फल आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा। इस बार बताने की कोई बात नहीं। समझ में आ रही है बात? तो आप ये ना कर लीजिएगा कि अपने स्वार्थ अनुसार चीज़ों को भूलने लगे, फिर कहीं देखो मैं तो भूल गया। मैं संतरे से अंगूर पर जाने की, फिर केले, फिर आम पर जाने की और लीचियाँ पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। फल भूल ही गए वो अलग बात होती है। तो उल्टा पुल्टा तर्क लेके मत आ जाना, रिपोर्ट क्यों नहीं डाली है? तो प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार। बेटा तुम्हारा प्रेम मगन नहीं हुआ है, तुम प्रकृति में ही मगन हो। बताओ कौन से फल में मुंह मार रहे थे? समझ में आ रही बात? ऊंचे लोगों की बात ऊंचाइयों के लिए छोड़ दो, अपनी जगह का ख्याल रखा करो। ये बात समझ में आ गई थी एकदम? निशा का पहली बार में और दूसरी बार में क्या भेद है? पहली बार जब कहा है निशा तो उससे क्या आशय है? काल वाली निशा, रात, जो बाहरी रात होती है, ठीक है, प्रकृति। और जब दूसरी बार कहा है निशा तो क्या आशय है? अज्ञान है, वो भी प्राकृतिक ही, पर आशय अलग अलग है। पहली बार जब निशा कहा है तो उससे आशय है काल का एक विशिष्ट खंड जो सूरज के किसी जगह पर ढलने के बाद अनुभव में आता है, उसे निशा कहते हैं, ठीक। और दूसरी बार जब निशा कहा है तो उससे आशय अज्ञान। ये एकदम स्पष्ट है कि जगी अवस्था को क्यों कहा है रात की अवस्था। जब तुम जगे हुए हो तो मुनि कहता है घोर रात छाई हुई है। ये बिल्कुल साफ हो गई ये बात। इसमें चेतना की अवस्थाएं, द्वैत, तुरीय, काल का प्रवाह, न जाने कितने सिद्धांत हैं जो आ गए हैं, और उन सब सिद्धांतों में अगर आपको स्पष्टता नहीं होगी तो श्लोक स्पष्ट नहीं होगा। ये एक श्लोक काफ़ी है आपको वेदांत के बहुत सारे सिद्धांतों की समझ देने के लिए। और नहीं लेनी है समझ तो फिर तो ऐसे ही इसको हल्की फुल्की कविता की तरह पढ़ लो, लोग पढ़ते ही हैं। न जाने कितनी किताबें हैं जहाँ आप जाएंगे तो इसका ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का अर्थ दे दिया गया होगा और वो चल भी जाता है। देखो अर्थ गलत तो एकदम कोई भी नहीं होता। पूंछ पे लटके हो, तुम बोल रहे हो रस्सी है, तो गलत तो एकदम गलत बात तो तुमने क्या ही बोली है, रस्सी जैसा तो है ही है। तो गीता किसी का श्लोक का कोई भी अर्थ कर ले, थोड़ा बहुत ठीक तो होता ही है, लेकिन उससे क्या होगा? उससे मज़ा नहीं आएगा, उससे वहाँ नहीं पहुँचोगे जहाँ श्री कृष्ण आपको ले जाना चाहते हैं। हाथी भेजा गया था कि उस पर बैठ के सवारी करो, ऐरावत है, न जाने कहाँ स्वर्ग वर्ग पहुँचाए तुमको, और उस पर बैठने की जगह बोलने लगे कि खंबा है, तो खंबे पे कोई बैठता कभी? खंबे पे कोई बैठता कभी? रस्सी है, रस्सी पे कोई बैठता कभी? सूप है, दीवार है, कोई बैठता इन पे? तो बस जो उद्देश्य था गीता का, ये गीता रूपी हाथी जो आपको दिया गया था, इसका जो उद्देश्य था कि ये आपको जहाँ पहुँचा दे वहाँ नहीं पहुँचोगे, उससे चूक जाओगे। बाकी आप जो भी कुछ बोलोगे वो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से तो सही हो गई। होलनेस बहुत ज़रूरी है। जो भी आप समझ रहे हो उसमें एक टोटैलिटी, एक पूर्णता, होलनेस चाहिए हमें। किसी भी श्लोक का अर्थ आंशिक नहीं हो सकता, और आंशिक अर्थ कर लेना बहुत आसान होता है, फिर उसके लिए अर्थ भी नहीं करना होता। अन्वय कर लो, बस उसका अनुवाद कर लो और अलग अलग शब्द देख लो, उससे जो सामने आप बोलो यही तो अर्थ है। अर्थ बहुत अलग बात होती है, अनुवाद और अर्थ एकदम अलग बात होते हैं। और अर्थ में भी फिर एक तो होता है घोर अनर्थ,
और एक होता है अर्थ। अर्थ से आशय होता है प्रयोजन। वो अर्थ जो कृष्ण तक पहुंचा दे वही गीता का असली अर्थ है। ठीक है ना? कैसे जाने किसी श्लोक का असली अर्थ क्या है? कृष्ण तक पहुंचा रहा है श्लोक, और कृष्ण माने अद्वैत सत्य, मुक्ति। मुक्ति तक पहुंचा रहा है श्लोक तो आपने सही अर्थ करा है। मुक्ति तक नहीं ले जा रहा है तो अर्थ गलत है, भले ही वो शाब्दिक दृष्टि से कितना भी सही लगता हो तो भी गलत है। गीता इसलिए थोड़ी है कि आपको बंधनों में, झंझटों में बनाए ही रखे। कोई श्लोक अगर आपको मुक्ति नहीं दे रहा है तो आपने उसका फिर जो भी अर्थ समझा है वो अर्थ ठीक नहीं है। बस यही है पहचान। बात स्पष्ट हो रही है? खास है ना इसमें, यह निशा सर्वभूत नाम तस्याम जागृति संयमी। मुझे तो थोड़ा सा अपराध बोध हो जाता है, मुझे लगता है मैंने तो एकदम शाब्दिक ही तौर पे ले लिया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं रातों में सोया ही नहीं। हालांकि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि रातों को सोना वर्जित है, ठीक है ना? हमने कहा ना, प्रकृति के अगर आप बिल्कुल विपरीत भी जा रहे हैं तो वो बात भी फिर प्रकृति से जुड़े रहने की हो गई। किसी चीज़ के विपरीत जाने के लिए भी उस चीज़ को फिर याद रखना होता है। तो ये श्लोक ये नहीं कह रहा है कि रातों में जगना ज़रूरी है, लेकिन मुझ पर तो असर यही हुआ। मेरी तो रातें इसी श्लोक पर निछावर हो गई। बाबा बुल्ले शाह का है, वो अपने आप को संबोधित करके कहते हैं कि तुझसे तो रातों को जागने का काम भी नहीं होता, रात भर जागने का काम भी तुझसे बेहतर कुत्ते कर लेते हैं। रात भर भौंकते हैं, बोलते हैं बाजी ले गए कुत्ते। तो यहाँ भी प्रकृति ही जीत गई, बाजी ले गए कुत्ते। कोई दो? ये सूफियों में रहा है रात्रि जागरण का, जो भक्तकालीन संत रहे उनमें भी रहा है रातों को जगने का, और रातों में जगे हुए हैं। कह रहे हैं राती जागे करें इबादत, रातों जागण कुत्ते तैकू उत्ते। तुमसे बेहतर तो वही है। भौंकड़ों बंद मूल न हुंदे, जार उड़ीते सुत्ते तैकू उत्ते। कसम अपने दा दर न छड्ड दे, भावे वज्जण जुत्ते तैकू उत्ते। कितने भी जूते मार लो, जो अपना खसम है, माने मालिक, प्रियवर करके संबोधित किया है, मालिक खसम, उसका द्वार तब भी नहीं छोड़ते। प्रकृतिगत कष्ट उनको दे लो तो भी नहीं छोड़ते। तुमसे बेहतर तो कुत्ते हैं। और ये अपने आप को ही कह रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं। बुल्ले शाह कोई वस्त विहाज ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैकू उत्ते। राती जागे करें इबादत, रातों जागण कुत्ते तैकू उत्ते। अच्छा, कबीर साहब का जो अब्दू बंदा धुन बंदियारा, ये भी इसी रात कर सकते हैं, दीजिए। अब अंधाधुंध अंधियारा माने ये नहीं है कि अमावस है। अवधा जब वो कह रहे हो अंधाधुंध अंधियारा, तो समझ लो कि दोपहर का समय है, जब जगत सर्वाधिक सक्रिय है, बाजारें भरी हुई हैं, लेन देन चल रहे हैं, गलियों में लोग आ जा रहे हैं। और तब साहब क्या बोलते हैं? अवधू अंधाधुंध अंधियारा। अंधाधुंध अंधियारा और रात के 2 बजे नहीं बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? दोपहर 12 बजे। बड़ा अंधेरा है। लोग कहेंगे पगला गया।
संतों को समाज ने पागल ही घोषित करा है, सदा की बात है। क्या कि वहाँ बैठ जाएंगे बीच में, कहेंगे वो तो अंधाधुंध अंधियारा, तो कहेंगे तुम पागल हो अंधियारा। बोले तुमसे कब बोला, किसको बोला? जो समझ सकता है उसको बोलो ना। कभी साधु को संबोधित करके बोलते हैं या अवधूत को संबोधित करके बोल रहे हैं, तुमको थोड़ी बोला। तुम्हारे लिए तो दोपहर है, तुम अपना कारोबार जारी रखो। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई न जानन हारा। इस घट अंतर बाग बगीचा, याही में सिरजनहारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट अंदर लाख समंदर, याही में 9 लाख तारा। या घट अंतर हीरा मोती, याही में परखनहारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट अंतर अनहद गरजे, याही में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भई साधो, याही में गुरु हमारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। जितना भी तुमको दिखाई पड़ रहा है बाहर, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कह पाना कि यहाँ पे संत कबीर बोल रहे हैं, ऋषि अष्टावक्र बोल रहे हैं। जितना भी तुमको दिखाई पड़ रहा है बाहर, वो सब कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर ये तुम्हारा ही प्रक्षेपण है। और तुम्हारे भीतर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सारा संसार, वो तब है जब तुम अहंकार हो, और दूसरा तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी वास्तविकता, वो तब है जब तुम आत्मा हो। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि 9 लाख तारा, माने जो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांडी है, वो सब तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ है। उस स्थिति में जब तुम क्या हो, जब तुमको ये सब प्रतीत हो रहे हो कि इतने सारे तारे हैं, दुनिया है, और ये जितनी चीज़ें बोली हैं, 7 समुंदर हैं, हीरा मोती, ये सब हैं, जब तुमको लगता हो कि ये सब है, तब जान लो कि ये सब दुनिया जो भी है, ये तुम्हारा ही अपना विस्तार है, प्रक्षेपण है। और वो विस्तार तब है जब तुम क्या बने हुए हो, अहम बने हुए हो। तो ये सब तुम्हें दिखाई देता है। जब ये दिखाई दे तो यही कहना बाहर नहीं है, भीतर है। और अहम से आगे बढ़कर अगर आत्मा हो जाओ तो कह रहे हैं याही में गुरु हमारा। वही तो गुरु है, और कौन गुरु है? ये बुद्ध भी मुस्कुरा दिए होंगे, अपदीपो भाव का यही तो मतलब है। और कौन गुरु है तुम्हारा? समझ में आ रही बात? तो जब बाहर कुछ दिख रहा है तो उसको जानना कि तुम्हारा ही है प्रक्षेपण। और जब ये जानने लग जाओगे तो वो जो उच्चतम है उसके बहुत पास आ जाओगे। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। ये जो हमने बाईं तरफ ये सब नाम लिखे हैं ना, इसी में एक चीज़ और लिख लो, गुरु। तो ये जो अहम है, इसके लिए एक नाम और मिल गया। क्या नाम मिल गया? अगर इधर की तरफ हमने गुरु लिख दिया है, तो ये हो गया शिष्य। अब ये जो शिष्य है ये किसी भी तरह का हो सकता है। एकदम कोई इसका भरोसा नहीं कैसा शिष्य होगा। अगर देख रहा है बाईं तरफ को तो कहते हैं गुरुमुखी शिष्य। कौन सा शिष्य है ये? तो मुक्तिमुखी होना, सत्यमुखी होना या गुरुमुखी होना बिल्कुल एक ही बात है। और इधर को नहीं देख रहा, उधर को देख रहा, तो कुछ भी बोल दो। कालमुखी शिष्य है, संसारमुखी शिष्य है, कुछ भी, जितना कुछ भी प्रकृति में आता है, कुछ भी उठा करके बोल दो कि क्षेत्रमुखी शिष्य है, अनेकमुखी शिष्य है, क्योंकि प्रकृति में अनेकता होती है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? तो अवधू अंधाधुंध अंधियारा। अंधियारा क्यों है? क्योंकि ये बात कोई समझता नहीं है। ये बात कोई समझता नहीं है। लोग तो सोच रहे हैं कि बाहर प्रकाश ही प्रकाश है, और संतों के देखे जहां तुम्हें प्रकाश दिख रहा है वहां अंधकार है। अंधकार से आशय है अज्ञान। अज्ञान, ज्ञान सिर्फ तब है जब तुम देख पाओ कि या घट भीतर 7 समंदर, या घट भीतर 9 लाख तारा, या ही में सिरजनहारा। जब ये देख पाओ तो प्रकाश है। और जब इस
को इतना साफ देख पाओ कि फिर बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए मिटने ही लग जाए, तो फिर तुम उस प्रकाश पुंज को सिर्फ देख नहीं रहे हो, उसके साथ एक हो गए। गुरु का काम समाप्त हो गया। अब गुरु सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, गुरु के साथ योग हो गया, आत्मस्थ हो गए। अब समझ में आ रही बात? अच्छा, इधर ये सब लिखा, और जो वाह कैसे भूल गए, ब्रह्म, तो आत्मस्थ कह लो या ब्रह्मस्थ कह लो। समझ में आ रही बात? बताइए। या घट से क्या आशय था? घट माने शरीर। शरीर से यहाँ पर आशय है वो सब कुछ जिसमें शारीरिकता होती है, माने मन। तो ये सब मन के भीतर ही है। यही वेदांत की मूल बात है। ये सब कुछ जो तुमको प्रतीत होता है वो सब मानसिक है, तुम्हारा अपना ही मन है, और उस मन के केंद्र में भी तुम ही हो। बस जो मन के केंद्र पर बैठा है वो तुम्हारा सत्य नहीं है, वो अहम है। जब मन के केंद्र में अहम होता है तो मन का दायरा बहुत बड़ा होता है, और जब मन के केंद्र पर आत्मा आ जाती है तो उस दायरे का बस दर्शन किया जाता है, उस दायरे से कोई लिप्तता नहीं रखी जाती। वो जो पूरा ब्रह्मांड है वो फिर आँखों के लिए तो होता है, मन के लिए नहीं होता है।